जय हिंद सभी को। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। बताओ भाई। चलो आजकल बताओ, इंस्टाग्राम का सबसे ट्रेंडिंग गाना कौन सा चल रहा है? बताओ। विकास गौतम, रोहित यादव, अनीशा, प्रिंस यादव, साक्षी पांडे। बताइए जनाब, जल्दी बताइए। यूपीएसआई की बुक का इंग्लिश में पूछे तो आया कि नहीं है? बच्चे बहुत परेशान हैं, पूछिए एक बार। ठीक है। बताइए। दिल तो एक दर्पण है। इसी से पता चलेगा ना यहाँ पे कितने सारे लोग जो हैं वो इंस्टा चलाते हैं, कितना चलाते हैं यहाँ पे। बताइए बताइए। लिंक मंगा लीजिए। चलिए मेरे भाई, यहाँ पे शिवास्त्र। शिवास्त्र तो अभी नहीं आने वाला है। शिवास्त्र जो है यहाँ पर 15 तारीख को आएगा, तो 15 तारीख के लिए एक्साइटेड रहिए। चलिए। बालम छोटा। चलो भाई, बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया है। ठीक है। आ जाओ भाई। विकास यादव कॉल कर लो। ठीक है। तो 91 तक मेरे भाई सारे सवाल हमने करा दिए हैं, और 92 से आगे सभी सवालों को हमें करना है। और हमें सारे सवालों को मेरे भाई यहाँ पर देखना है। ठीक है। लव यू भाई, लव यू, लव यू, लव यू टू, लव यू टू। ठीक है। आ जाइए यहाँ पे, तब सवालों को पढ़ना शुरू करते हैं और यहाँ पर देखते हैं। ठीक है। एक कह रहा है, मर्द नहीं माथा के दर्द हो राजा जी। अरे वाह, बहुत बढ़िया सचिन कुमार। ठीक है। पूरा तो माथा के दर्द हो गए अपने बीवी के, मुझे पता आने वाले टाइम पे। तो 92 नंबर सवाल देखो क्या कहा गया। एक वस्तु को 25% की हानि पर बेचा जाता है यदि उसके क्रय मूल्य को दोगुना कर दिया जाए तथा विक्रय मूल्य में 660 रुपए की वृद्धि कर दी जाए तो 20% का लाभ होगा। तो अगर हम सवाल में यहाँ पर देखते हैं तो हम यहाँ पर क्या कहेंगे? तो हम यहाँ पर कहेंगे वस्तु को 25% के हानि पर बेचा जाता है। ठीक है। उसके बाद अगर हम क्रय मूल्य को मेरे भाई यहाँ पर दोगुना कर दें और विक्रय मूल्य में मेरे भाई यहाँ पर इतने रुपए की वृद्धि भी कर दें, तो हमारा 20% का लाभ प्राप्त होगा। इसमें यहाँ पर खाली इस वाले पार्ट को छोड़ के, क्योंकि ये पार्ट तुम्हारे लिए ज़रूरी नहीं है, बाकी जो भी हमने हाईलाइट किया खाली उसके आधार पर जो सवाल है वो आप यहाँ पर देखो मेरे भाई क्या कहा गया। तो 25% की हानि पर बेचा जाता है। तो उसके आधार पर डेटा हमने ऐसे बनाया कि वस्तु की कीमत हमारी कितनी है, और इस तरीके से मेरे भाई हम यहाँ पर चलेंगे कि ये वस्तु की खरीदने की कीमत है और ये वस्तु के बेचने की कीमत है। अगर हम देखें 25% के हानि पर बेचा जाता है तो 100 की वस्तु को 25 के हानि पर बेचा जाएगा, और 25 के हानि पर बेचा जाएगा तो यानी 75 में बेचा जाएगा। फिर कहा गया यदि क्रय मूल्य दोगुना कर दिया जाए, तो अगर हम इसको दोगुना कर दें तो मेरे भाई 100 का दोगुना कितना हो जाता है? 200 हो जाता है। तो यहाँ पर हम इतना कर देते हैं। ठीक है। तथा विक्रय मूल्य में 660 रुपए की वृद्धि कर दी जाए, और विक्रय मूल्य में ये छोड़ दो यहाँ पे, तो 20% का लाभ प्राप्त होता है। तो यहाँ पर 20% का लाभ प्राप्त होता है। तो इसका 20% कितना होता है मेरे भाई? 40 रुपए। तो 40 रुपए होता है, तो यहाँ पर इतना हो जाएगा। तो फिर से हम रिपीट करते हैं, वस्तु को 25% की हानि पर बेचा जाता है यदि हम क्रय मूल्य को दोगुना कर दें, और विक्रय मूल्य में मेरे भाई यहाँ पर इसको हम जो है बढ़ा दें, कितने में बढ़ा दें? तो मेरे भाई यहाँ पर विक्रय मूल्य में हम जो है 660 रुपए की मेरे भाई वृद्धि कर दें, तो 20% का हमें लाभ प्राप्त होता है, यानी इतना होता है। तो वस्तु की जो क्रय मूल्य है वो क्या है? ये जो 660 रुपए है मेरे भाई यहाँ पर, ये 660 रुपए क्या है? तो इन दोनों का डिफरेंस है। इन दोनों का डिफरेंस हमारा होता कितना है? तो अगर हम देखें मेरे भाई यहाँ पर, तो 25 165 है, ये कितने की वैल्यू है? इतने का मान है। और सवाल में हमसे पूछा क्या गया है? तो क्रय मूल्य। क्रय मूल्य का मतलब हमसे यहाँ पर 100 का मान पूछा गया है कि 100 का मान मेरे भाई यहाँ पर क्या है। ठीक है। अगर हम इसको देखें तो इसका ये कितना गुना है दोस्तों? यहाँ पर ये 4 गुना है। तो 4 × 100 जो हो जाएगा वो हमारा कितना हो जाएगा? 400 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना करेक्ट आंसर है। क्लियर हो गया ये बात यहाँ पर? तो इस तरीके से बड़े आसानी से, बड़े प्यार से हम इस सवाल को बना सकते थे कि सर यहाँ पर वस्तु को हमने कम में, पहले हमने इतने के नुकसान में बेचा, यदि हम क्रय मूल्य को डबल करते हैं और ये करते हैं तो इस तरीके से हमारी चीज़ें होती हैं। आज ये चलिए एक सवाल है मेरे भाई यहाँ पर। ठीक है। और यहाँ पर आप इसको बनाइए, यहाँ पर क्या कहा गया, जरा जल्दी से बनाइए यहाँ पर क्या है। ठीक है। ट्राई करिए मेरे भाई। 2017 का सवाल है, पूरा वक्त है आपके पास में, 1 मिनट का समय है।
चलिए भाई, यहाँ पर क्लियर हो गया, बताइए जल्दी से। तो अगर हम यहाँ देखते हैं तो हम यहाँ पर क्या कहेंगे, तो यहाँ पर 93 नंबर क्वेश्चन को अगर आप देखते हो तो इस सवाल में अगर आप देखो यहाँ पर तो बड़ा प्यारा सवाल है जी। इंद्र अपनी वस्तुएं मतलब यहाँ पर बेच करके 10% का लाभ कमाता है, उसके लागत मूल्य में 40% की वृद्धि होती है। तो जो लाभ कमाता है वो कितने का कमाता है? 10% का। लागत मूल्य मेरे भाई यहाँ पर 40% की वृद्धि होती है और विक्रय मूल्य मेरे भाई यहाँ पर 40% बढ़ा देता है। ठीक है, तो अगर हम देखें तो 10% का मेरे भाई यहाँ पर लाभ कमा रहा होता है, तो यहाँ पर हम उसके खरीदने की कीमत और यहाँ पर हम उसके बेचने की कीमत, अगर हम देखें तो वो व्यक्ति 10% का लाभ कमाता है, यानी 100 रुपए के सामान को 110 रुपए में मेरे भाई यहाँ पर वो बेचता है। उसके लागत मूल्य में 40% की वृद्धि होती है, तो 100 का सामान हमारा हो जाता है 140 में। और विक्रय मूल्य में 40%, अपना विक्रय मूल्य 40% बढ़ा देता है। इसको 40% बढ़ाता है, 14 चौके 56। इसमें यहाँ पर इसका 40% कितना होगा? 56। अगर आप यहाँ देखोगे तो सीधा सीधा कहोगे गुरुजी परसेंट से हमारा दोनों खत्म, 14 का 4 गुना 56 हो गया। अगर इसमें 56 जोड़ देंगे तो हमारे सामने हमारा इतना हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप एक बात बताओ, यदि इसमें 40% की वृद्धि होती है, ठीक है, यदि इसमें 40% की वृद्धि होती है तो अपना विक्रय मूल्य मेरे भाई यहाँ पर तो नया लाभ क्या होगा? फिर से रिपीट करते हैं, अपनी वस्तुओं को 10% के लाभ कमाता है तो बेच दिया, विक्रय मूल्य में 40% की वृद्धि कर दी, ये हो गया। अब अपना विक्रय मूल्य 40% बढ़ा देता है, माफ करिएगा इसको 40% नहीं बढ़ा रहा है वो मेरे भाई यहाँ पर जो सवाल में कहा गया है, क्या कहा गया है जरा पढ़िए। इंदिरा मेक्स अ 10% प्रॉफिट, तो पहले उसको 10% का प्रॉफिट होता है, फिर वो अपने कॉस्ट प्राइस को 40% से बढ़ाता है और सेलिंग प्राइस को 40% से बढ़ाता है, वो यहाँ पर इसको 40% से बढ़ाता है। तो अगर इसको 40% से मेरे भाई यहाँ पर बढ़ा रहा होता है, तो आप एक बात बताओ, यहाँ पर बहुत आसान तरीके से हम कह सकते हैं परसेंट और परसेंट से मेरे भाई दोनों जीरो खत्म, 11 का 4 गुना 44। इसमें अगर हम 44 जोड़ेंगे तो हमारे सामने इतना हो जाएगा, और अगर हमारे सामने इतना हो जाएगा तो 150 की चीज 154 में बिक रही है, तो अब कहा गया नया लाभ हमारा कितने का होगा। अब नया लाभ हमारा कितने का होगा, तो हम यहाँ पर साफ कह पाएंगे सर नया लाभ की अगर बात करो तो 54 का लाभ है, और कितने के ऊपर में है सर यहाँ पर, तो हम बोलेंगे सर 140 के ऊपर में, और इंटू कितना करेंगे सर, इंटू हम यहाँ पर इतना करेंगे। ये सर हमारा बच्चों वाला मेथड हो गया, 10% हमारा आंसर आएगा। बाकी मैं आपको मेरे भाई एक तरीका बताता हूँ, ये हमारा बच्चों वाला मेथड हो गया मेरे भाई। ठीक है, इससे कभी भी सवाल को नहीं बनाना चाहिए, सवाल बनाने के लिए थोड़ी सी हमें बुद्धि चाहिए और कोई बात नहीं चाहिए। ठीक है, सीधा सा क्वेश्चन में कहा गया वस्तुओं को बेच करके 10% का लाभ कमाता है, तो कमा लिया। लागत मूल्य में 40% की वृद्धि, तो हमारा यहाँ पर ये हो गया। विक्रय मूल्य 40% बढ़ा दिया, तो यहाँ पर ये हो गया लाभ कितना? 10%। मैं यहाँ पर नहीं चाहता हूँ कि आप जीवन में इस तरीके से सवालों को बनाएं, मैं यहाँ चाहता हूँ कि आप थोड़ी अच्छी समझ रखें सवालों के लिए। और यहाँ पर वो मेरे भाई समझ क्या है, जरा वो देखिए। आप एक बात बताइए, मान लीजिए यहाँ पर मैं आपको सीधा सा कह रहा हूँ, ठीक है, कि ये आपका मेरे भाई कॉस्ट प्राइस है और ये आपका क्या है, तो सेलिंग प्राइस है। मान लीजिए यहाँ पर किसी वस्तु को पहले आप 100 रुपए में खरीदते थे और 10% के प्रॉफिट में बेचते थे, तो आप इतने में बेचते थे। ठीक है, अब उस वस्तु की नई खरीद मूल्य क्या है, तो आपने इसमें 40% बढ़ा दिया है, मतलब आपने इसको 100 का 140 बना दिया है। और आप उसको बेच कितने में रहे हैं, तो आपने इसमें भी 40% बढ़ा दिया है, तो यहाँ पर इसको आपने इतना कर दिया है। अगर हम अभी के कहानी की बात करें तो ये नया सीपी है और ये नया एसपी है। 140 खत्म, 100 से हमारा 100 खत्म, अभी भी 100 का सामान 110 में बिक रहा है, मतलब 10% का प्रॉफिट होगा, तो यहाँ कितना होगा? सी। यानी ये हुआ तो हुआ क्यों, ऐसा मेरे भाई यहाँ पर क्यों आया? ठीक है, तो ये हमारा इसलिए आया मेरे भाई यहाँ पर, क्योंकि अगर आप देखोगे तो एक बात जीवन में स्पष्ट रूप से इसको ध्यान रखना, कि अगर मान लो तुम्हें पहले जो प्रॉफिट हो रहा था वो कितने का हो रहा था? 10% का हो रहा था मेरे भाई। कितने का हो रहा था? 10% का। अगर तुमने इसको 40% से बढ़ाया है और एसपी को भी 40% से बढ़ाया है, यानी अगर तुमने सेम परसेंटेज इंक्रीज किया है, तुमने यहाँ पर क्या किया है, जितना परसेंट यहाँ बढ़ाया है अगर उतना ही परसेंट तुमने यहाँ भी बढ़ाया, तो जो तुम्हारा प्रॉफिट का जो परसेंट होगा वो सेम होगा। अगर यहाँ 10% का प्रॉफिट हो रहा है तो यहाँ भी कितने का प्रॉफिट होगा? 10% का ही होगा। समझ में आ रहा है बात? यहाँ पर कोई दिक्कत की बात है? अगर आपने खरीदने की कीमत को 50% से बढ़ाया और बेचने की कीमत को भी आप 50% से बढ़ा रहे हो, तो ये मान करके चलो दोस्तों, जितने का पहले प्रॉफिट होता था उतने का प्रॉफिट आज भी होगा। ठीक है, यानी बराबर परसेंटेज से अगर आप इंक्रीज करते हैं तो प्रॉफिट जो रहेगा वो आपका सेम रहेगा। प्रॉफिट जो रहेगा वो आपका क्या रहेगा? तो सेम रहेगा।
क्लियर है ये बात यहाँ पे? तो ये हमारा टाइप नंबर 11 में हमने सारे क्वेश्चंस कर लिए। अब हमें बढ़ना है और अब हमें टाइप नंबर 12 यहाँ देखना है, जो कि स्पेशल फॉर्मूले, स्पेशल कंसेप्ट के ऊपर में है। आप पढ़िए इन सवालों को, यहाँ पर सीधा कहा गया बेस्ड ऑन स्पेशल फॉर्मूला। और यहाँ पर ये फॉर्मूला क्या है ज़रा हम लोग एक बार देखते हैं। हालांकि मैं इसमें बहुत कम रिकमेंड करता हूँ लोगों को फॉर्मूला लगाने के लिए। मैं ज़्यादातर मेरे भाई बोलता हूँ यहाँ पर कि तुम फॉर्मूले की जगह पर बाई ऑप्शन जाया करो, ये तुम्हारे लिए फ़ायदेमंद होगा। ठीक है, तो नाम तो दिया है इस कैटेगरी का बाई स्पेशल फॉर्मूला, लेकिन ले करके जाएंगे बाई ऑप्शन। यहाँ पे क्या कहा गया है सवाल में, जरा पढ़ो। सवाल में ये कहा जाता है कि 160 रुपए में 90 पॉल, अच्छा ये समझ गया, बाई ऑप्शन भी छोड़ो, आप बाई फॉर्मूला ही चले जाओ। 160 में 90 पॉल पेन बेचने पर एक व्यक्ति को 20% की हानि होती है, तो 20% लाभ कमाने के लिए 96 में कितने बॉल पेन बेचने चाहिए? ये भी बहुत बढ़िया सवाल है। जैसे मान लीजिए मैं आपसे यहाँ पर ये कहता हूँ कि मैंने 100 रुपए में 6 मोबाइलें मैंने बेची हैं और मुझे 10% का प्रॉफिट हुआ है, तो मैं 200 रुपए में कितने मोबाइल फ़ोन बेचूंगा कि मुझे 15% का प्रॉफिट होगा? तो यानी हमारे सामने 3 चीज़ें दी जाएंगी, 3 चीज़ें के आधार पर हमसे सारा क्वेश्चन पूछा जाएगा। हमें ये बताया जाएगा 100 रुपया यानी पैसा, 6 मोबाइल फ़ोन यानी क्वांटिटी, और 10% का प्रॉफिट यानी प्रॉफिट या लॉस हमारा कितने का है। तो पैसा होगा, क्वांटिटी होगा, प्रॉफिट या लॉस होगा, और इन्हीं के आधार पर हमें जो है वो रिलेशन निकालना पड़ेगा। इन्हीं के आधार पर मेरे भाई जो है वो सवाल हमें बनाना पड़ेगा। तो अगर हम यहाँ देखते हैं तो हम यहाँ पर एक बात को सीखेंगे और हम यहाँ पर एक बात बोलेंगे कि सर देखिए, छोटी छोटी बातें हैं लेकिन ध्यान रखने वाली बातें हैं। और वो छोटी छोटी बातें यहाँ पर क्या है, ठीक है, तो वो देखिए एक स्पेशल फॉर्मूला है। जैसे मान लो यहाँ पर मैं कहता हूँ कि मैंने मेरे भाई है ना 100 मोबाइल फ़ोन बेचे हैं, आप ऐसे समझ करके चलो, या मैंने 100 रुपए में, ठीक है, मैंने 100 रुपए में 6 मोबाइल फ़ोन बेचा है। मैंने 100 रुपए के अंदर में 6 मोबाइल यहाँ पर जो है वो बेचे हैं और मुझे 10% का क्या हुआ है, तो प्रॉफिट हुआ है। तो मुझे एक काम करो, एक वस्तु का यहाँ पर जो है सीपी बता दो कि एक आर्टिकल का सीपी कितना होगा। ठीक है, तो सबसे पहला जो बात आप कहोगे वो यहाँ पर क्या कहोगे, आप यहाँ पर कहोगे सर कितने में आपने बेचा है। तो कितने में आपने बेचा है, तो सर 100 रुपए में। आपने कितना क्या बेचा है, 100 रुपए में क्या बेचा है, तो 6 मोबाइल फ़ोन। तो एक मोबाइल फ़ोन का सेलिंग प्राइस कितना आएगा, डिवाइड बाई 6। अगर हम इसको 6 से डिवाइड कर देंगे तो ये हमारा एक मोबाइल फ़ोन का सेलिंग प्राइस दे देगा। ये 6 मोबाइल फ़ोन का सेलिंग प्राइस है, तो एक मोबाइल फ़ोन का सेलिंग प्राइस निकालने के लिए क्या करेंगे, इसको मेरे भाई यहाँ पर 6 से डिवाइड कर देंगे। अब उसके बाद में चूंकि ये सेलिंग प्राइस है, सेलिंग प्राइस का मतलब यहाँ पर क्या है, तो यहाँ पर ये 110% का मान है और मुझे इसको 100 से गुना कर दूंगा तो मेरे भाई यहाँ पर क्या आ जाएगा, सीपी आ जाएगा। क्या आ जाएगा मेरे भाई, यहाँ पर सीपी आ जाएगा। तो जो दिया गया था वो एसपी का मान था, 6 आर्टिकल का था तो डिवाइड कर दिया तो एक आर्टिकल की वैल्यू आ गई। 110% का मान था इंटू 100 कर दिया तो मेरे भाई सीपी आ गया। वैसे ही अगर मैं आपसे ये क्वेश्चन में इसी का दूसरा भाग पूछ लूं कि अगर मान लीजिए मैं यहाँ पर 200 रुपए में यहाँ पर मैं जो है कितने मोबाइल फ़ोन बेचूं कि मुझे 20% का प्रॉफिट हो। कितने का प्रॉफिट हो, तो 20% का प्रॉफिट हो, एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे। या उल्टा हम एक काम कर लेते हैं, हम यहाँ पर कहते हैं अगर मैं 200 में मान लेते हैं यहाँ पर 13 मोबाइल फ़ोन बेचें तो कितने परसेंट का मेरे भाई जो है वो यहाँ पर प्रॉफिट होगा। कितने परसेंट का जो है मेरे भाई यहाँ पर प्रॉफिट होगा, आप मुझे यहाँ पर ये बता दो। अब मेरा यहाँ पर भी ये सवाल रहेगा कि सर ये जो हमारा 200 रुपए है, ये 200 रुपए कितने वस्तुओं की कीमत है, तो सर 200 रुपए 13 वस्तुओं की कीमत है। तो एक वस्तु की वैल्यू को निकालने के लिए क्या करेंगे, तो एक वस्तु की वैल्यू को निकालने के लिए डिवाइड बाई 13 करेंगे। ये जो 13 आएगा सर ये अपने आप में सेलिंग प्राइस होगा। तो हम कहेंगे सर ये हमारी वैल्यू होगी 100 और प्लस कितने की, तो सर x की, और हमें यहाँ पर क्या करना है, इंटू 100 कर देंगे तो सीपी आ जाएगा। ठीक है, और जैसा कि आपको पता है कि दो वस्तुओं का कभी भी जो सीपी होता है वो हमारा सेम होता है। बेचने की कीमत जो मर्जी लगा लो, खरीदने की एक ही कीमत होती है। तो यहाँ पर जिस कीमत में आपने इसको खरीदा होगा उसी कीमत में आपने इसको खरीदा है, तो आप इसे बराबर करो। बराबर करते वक्त में यहाँ पर क्या होता है, बराबर करते वक्त में यहाँ पर ये वाला इससे कट जाता है। कट जाता है तो ये 100 किसको सिंबलाइज कर रहा है। अगर मैं अब बची हुई चीज़ों को फॉर्मूले में डेवलप करने की कोशिश करूं तो डेवलप कैसे होगा, तो बोलेंगे सर ये 100 रुपया जो है पहले वाले पैसे को डिनोट कर रहा है यानी P1 को डिनोट कर रहा है। ये 6 रुपया पहले वाले क्वांटिटी को डिनोट कर रहा है यानी Q1 को कर रहा है। ये 110 का मतलब यहाँ पर क्या हो जाता है, जितने का तुम्हारा सामान है अगर प्रॉफिट है तो जोड़ दो और लॉस है तो मेरे भाई यहाँ पर क्या करो, घटा दो। इतने परसेंट की वैल्यू के बारे में ये बता रहा है। ठीक है, दूसरे वाले केस में आते हैं। दूसरे वाले केस में देखते हैं ये जो 200 है मेरे भाई यहाँ पर क्या कहानी है।
ये हमारा मेरे भाई यहाँ पर सीधा सीधा बोल रहा है कि सर ये सेकंड पैसे के बारे में जिक्र है। सेकंड पैसे का मतलब है P2 यहाँ पर। ये हमारा जो 13 है ये हमारा क्या हो जाएगा, Q2 यहाँ पर क्वांटिटी है। उसके बाद में देखेंगे सर 100। देखो सर प्रॉफिट है तो यहाँ पर सीधा सा बात है जोड़ देना सर, और लॉस है तो क्या करना, घटा देना। तो ये हमारा पूरा पूरा क्वेश्चन हो जाएगा। इसीलिए जीवन में मैं हमेशा बच्चों को ये बोल भी देता हूँ, स्पेशली गणित की भाषा में, बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। पैसा सबसे ऊपर में रहेगा, जो क्वांटिटी तुमने परचेस की है तो ये Q1 हो जाएगी, और ये इतना हो गया। यहाँ पर पैसा सबसे ऊपर रहेगा, जो क्वांटिटी तुमने परचेस की है Q2 हो जाएगी, और ये हमारा इतना हो जाएगा। अगर आपको ये फॉर्मूला दोस्तों याद है तो आप यहाँ पर जो है एकदम मौज करिए, बढ़िया तरीके से आप सारे सवालों के उत्तर आप दे पाएंगे। समझ रहे हैं मेरी बातों को? कोई दिक्कत की बात है, कोई परेशानी की बात है तो मेरे भाई बता दीजिए। मुझे लगता है यहाँ पर किसी भाई को किसी भी तरह की कोई भी दिक्कत यहाँ पर होगी भाई। ठीक है, समझ रहे हैं? चलिए आ जाइए। अब यहाँ पर देखते हैं तो मेरे भाई यहाँ पर 94 नंबर क्वेश्चन देखिए। 94 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या कहा है, जरा पढ़िए। 94 नंबर सवाल में मेरे भाई यहाँ पर क्या कहा गया है, तो 94 नंबर सवाल में देखिए, सबसे पहले बात करते हैं इतने रुपए में। ठीक है, फिर उसके बाद में यहाँ पर इतने बॉल। ठीक है, बेचने पर एक व्यक्ति को कितने % की हानि होती है, तो इतने % की हानि होती है। तो ये मेरे भाई पहला पैसा है। ठीक है, ये हमारा पहला क्वांटिटी है, और यहाँ पर ये हमारा पहला क्या है, तो हानि है, यानी पहला हमारा लॉस है। अब कहा गया तो 20% का लाभ, यानी ये हमारा मेरे भाई दूसरा वाला प्रॉफिट है। ठीक है, कमाने के लिए इतने में कितना बेचना चाहिए। तो मैं हमेशा पहले पहले चाहूंगा कि आप यहाँ पर जो फॉर्मूला है आप यहाँ पर उसे लिख लीजिए। तो यहाँ पर बोलेंगे सर पैसा ऊपर रहता है तो P1, और यहाँ पर हो जाएगा P2। यहाँ पर सर पहली वाली क्वांटिटी है Q1, तो यहाँ दूसरी वाली क्वांटिटी हो जाएगी Q2। यहाँ पर हो जाएगा मेरे भाई प्रॉफिट है तो यहाँ पर जोड़ देते हैं, और लॉस है तो मेरे भाई यहाँ पर घटा देते हैं। ठीक है, यहाँ पर भी वैसे ही मेरे भाई प्रॉफिट है तो जोड़ देते हैं, और लॉस होगा तो मेरे भाई यहाँ पर क्या करेंगे, तो मेरे भाई घटा देंगे। सिंपल सी बात है सर। यहाँ पे तो 160 में 90 बॉल पेन, कितने मेरे भाई, 160 में कितने बॉल पेन मेरे भाई, 90 बॉल पेन। और कहने पर व्यक्ति को 20% की हानि होती है। 100 में से 20 गया तो मेरे भाई यहाँ पर कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा। अगले वाले सवाल में देखें तो 20% लाभ कमाने के लिए 96 में मेरे भाई यहाँ पर 96 में 20% का लाभ कमाना है, तो यहाँ पर हम कितने बेचेंगे, तो 100 में 20 का लाभ यानी कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा। ठीक है, अगर हम यहाँ देखें तो हम यहाँ पर क्या कहेंगे, तो हम यहाँ पर सीधा सीधा ये बात बोलेंगे, सर देखो बड़ी आसानी से काट सकते हैं। 30 से मेरे भाई 3 बार में, और 30 से हमारे सामने 4 बार में। इनफैक्ट हमारे सामने देखेंगे तो 80 से हमारा कितनी बार में सर, 2 बार में। ठीक है, अगर आप यहाँ देखोगे तो 4 से जब आप इसको काटते हो ना सर यहाँ पर, तो ये हमारा कटेगा 24 बार में, और 2 से जब आप काटोगे तो सर ये कटेगा 12 बार में। x को ले जाकर के यहाँ मल्टीप्लाई करोगे, 3 को ले जाकर के उधर मल्टीप्लाई करोगे, मान हमारा कितने का आएगा, 36 का आएगा, और 36 का आएगा तो ऑप्शन नंबर ए जो होगा करेक्ट आंसर होगा। 36 का आएगा तो ऑप्शन नंबर ए जो होगा मेरे भाई यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है भाई? कोई दिक्कत की बात है? ठीक है, तो पैसा हमेशा बच्चों देखो, जितने रुपए में तुमने जितने वस्तु खरीदी थी तो पैसा ऊपर रहेगा, वस्तु की संख्या नीचे रहेगी। लाभ है तो जोड़ देना, हानि है तो घटा देना। फिर जितने पैसे में जितने वस्तु खरीदी थी, लाभ है तो जोड़ देना, हानि है तो घटा देना। इसके ऊपर में 1-2 क्वेश्चन हम लोग और करते हैं ताकि हमें ज्यादा क्लैरिटी मिल पाए। आप यहाँ पर एक और सवाल को देखिए बच्चों, बहुत ही बढ़िया सवाल है और बड़े मजे में आपको समझ में आएगा। यहाँ पर मेरे भाई सवाल में कहा गया है, एक आदमी 10 पेन 18 रुपए में बेचता है। मेरे भाई यहाँ पर कितने पेन, तो 10 पेन, और कितने रुपए, 18 रुपए। तो यहाँ पर ये जो पैसा है ना बच्चों, ये हमारा हमेशा रहेगा ऊपर। तो यहाँ पर 18 रुपए में बेचता है तो ये हमारा 18 रुपए क्या हो जाएगा, ऊपर। कितने पेन बेचे हैं उसने, 10 बेचे हैं, तो यहाँ पर ये हो जाएगा। अच्छा, बेचने के बाद में या तो लाभ हुआ होगा या हानि हुआ होगा, यही तो मेरे भाई यहाँ पर बात होगी। तो कहा गया जिससे 24% का क्या होता है बच्चों, तो 24% का लाभ होता है। तो 24% का लाभ होता है, 100 में 24 का लाभ यहाँ पर ये हो जाएगा। तो बस हमारा यहाँ पर देखो, मैंने तो आप लोगों के लिए चीजें इतनी आसान बना दी है जितना ना कोई किताब, ना कोई व्यक्ति, कोई भी इतना आसान नहीं बना सकता है। ऐसे तरह के सवाल मार्केट में घूमते रहते थे, एग्जाम्स में आते रहते थे, बच्चे परेशान होते थे। हमने तुरंत वहां पर ट्रिक बना दिया। हमने क्या कहा कि पैसा यहाँ पर ऊपर होगा, क्वांटिटी यहाँ पर होगी, 100 में प्रॉफिट है तो जोड़ दो, लॉस है तो घटा दो। अब आ जाओ मेरे भाई आगे दूसरे वाले केस में देखते हैं क्या कहा गया।
55% का लाभ कमाने के लिए 1530 में कितने बेचने होंगे। अब पैसा कितना है, 1530 है मेरे भाई यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर कितने का लाभ देखो, तो कितना बेचना होगा, तो x बेचना होगा, और यहाँ पर 55% का लाभ, 100 में 55 का लाभ तो 155 हो जाएगा। 100 में 55 का लाभ तो कितना हो जाएगा, 155 हो जाएगा। क्लियर है ये बात यहाँ पे। अब अगर हम आगे देखें यहाँ पर, तो हम यहाँ पर क्या कहेंगे, 5 से काटते हैं मेरे भाई यहाँ 2 बार में, और 5 से काटते हैं तो हमारे सामने 31 बार में। 31 से काटेंगे तो यहाँ पर जो है, ठीक है, 1 मिनट रुक जाओ मेरे भाई यहाँ पर, ठीक है। अगर हम देखें 55% का लाभ कमाने के लिए इतने बेचते हैं, 24% का लाभ होता है, 55% 1530 है, बिल्कुल हमारा मेरे भाई यहाँ पर सही है। तो अगर हम देखें यहाँ पर, तो x का मान जैसे निकालना है, 5 से हमारा 2 बार में, और 5 3 15, यहाँ पर हमारा इतना हो जाएगा। उसके बाद में अगर हम और काटें तो मेरे भाई यहाँ पर ये काट सकते हैं 18 से, कि सर यहाँ पर जो है 6 का हमारा, या 4 से तो नहीं जाएगा मेरे भाई यहाँ पर, 9 से हम इसके काटते हैं मेरे भाई 2 बार में, और 9 से अगर हम काटेंगे तो मेरे भाई यहाँ पर 9 का 1 गुना 9 हो गया, 9 7 63 हो गया, इस तरीके से करके। आगे अगर हम और काटे तो यहाँ पर हम इसे काट सकते हैं 4 बार में मेरे भाई यहाँ पर, तो ये हमारा 2 से हमारा 2 निपट जाएगा, ये हमारा इतना जाएगा, 17 चौके 68, 680 हमारा एकदम सरल तरीके से उत्तर आएगा, ऑप्शन नंबर है। तो बहुत सारे बच्चे ये हमसे पूछते हैं क्या इस तरह के सवाल पेपर में आते हैं, तो विथ टैग हमने दिया हुआ है, आप देख सकते हैं यहाँ पर आपके पेपर में ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है ऐसे, ठीक है। समझ में आ गया बात यहाँ पे। ऐसे ही आप यहाँ पर 96 नंबर क्वेश्चन को देखिए क्या कहा गया। 96 नंबर में देखेंगे तो यहाँ बोला गया, एक विक्रेता ने 1 रुपए में, कितने रुपए में मेरे भाई यहाँ पर, 1 रुपए में 22 बटन खरीदे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर एक विक्रेता है मेरे भाई यहाँ पर 1 रुपए में, और कितने बटन इसने खरीदे हैं मेरे भाई यहाँ पर, तो 22 बटन खरीदे हैं, ठीक है। और 10% का लाभ प्राप्त करने के लिए 22 बटन खरीदे। अब ये खरीदने वाला क्वेश्चन है, रुक जाओ, इसको थोड़ा सा होल्ड पे रखो मेरे भाई यहाँ पे, इस पे थोड़ा होल्ड पे रखो, यहाँ पर इसको भी देखते हैं। अभी पहले आगे के सवाल सॉल्व कर लेते हैं, फिर खरीदने वाले क्वेश्चन भी यहाँ पर हम देखेंगे। आइए पढ़िए। सवाल में यहाँ पर कहा गया 405 रुपए में 3 दर्जन संतरे बेच करके, तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो मेरे भाई सबसे पहला पैसा होता है, उसको यहाँ पर ऊपर रखिए। आपने कितना खरीदा है, 3 दर्जन संतरे, 1 दर्जन में 12 पीस, तो 3 दर्जन में कितना हो जाएगा, तो 36 पीस हो जाएगा। व्यापारी को 25% की हानि होती है, 100 में 25 की हानि तो 75 हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ गया बात यहाँ पे, इतना परसेंट हो जाएगा। यदि वह सौदे में 20% का लाभ प्राप्त करना चाहता है तो 288 में, अब अगर बात करें तो कितना पैसा हो जाएगा, 288 मेरे भाई। और 20% का लाभ चाहता है तो यहाँ पर जो है कितने संतरे बेचने चाहिए, तो x बेचने चाहिए, 20% का लाभ तो 100 में 120 हो गया। आ जाओ मेरे भाई यहाँ पर सॉल्व करो। तो अगर देखोगे तो 15 से काटेंगे 5 बार में, और 15 से काटेंगे 8 बार में। 8 से काटेंगे तो 8 का 3 गुना 24, और मेरे भाई यहाँ पर 8 का 6 गुना 48। अगर हम देखते हैं तो मेरे भाई यहाँ पर हो जाएगा 9 का मेरे भाई यहाँ पर 4 गुना 36 हो जाएगा मेरे भाई, और 5 बार में इतना हो जाएगा, ठीक है। 9 का 4 गुना 36, 9 पचे 45, और 9 से अगर हम काटेंगे तो हमारा इतने बार में। और अगर हम देखें तो मेरे भाई 9 से हमारा 4 बार में, 9 से हमारा 5 बार में, 5 से हमारा 5 बार में। सो बेसिकली एक्स का मान कितना हो जाएगा, 16। तो एकदम ऐसे जो सवाल होते हैं ना भाई, एकदम हल्के सवाल होते हैं, सरल सवाल होते हैं, लेकिन सरल सवाल में मतलब वो जो सरलता है वो सवाल में नहीं है, जब वो मतलब तरीका जुड़ता है ना उस सवाल के साथ में, वो उसको सरल बना देता है। समझ रहे हैं, ऐसे सॉल्यूशन उसको जो है स्मार्ट बना देते हैं, ठीक है। आज ये चलिए यहाँ पर इस सवाल में अब देखते हैं, यहाँ पर जो है अब एक सवाल है इसके अंदर में जो हमें यहाँ देखना है, और वो सवाल हमारा क्या है जरा वो समझो। 96 नंबर क्वेश्चन मेरे भाई यहाँ पर क्या कहा गया। देखिए, जब हम किसी वस्तु को बेचते हैं ना तो मेरे भाई यहाँ पर जो है हमें फायदा होता है या नुकसान होता है। लेकिन आप किसी वस्तु को सोचिए कि ना, मतलब हमने जब उसको खरीदा तो खरीदते वक्त में क्या फायदा और क्या नुकसान। खरीदते वक्त में कोई फायदा या कोई नुकसान नाम की कोई चीज होगी, कभी भी नहीं होगी। नो प्रॉफिट और नो लॉस होगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो सवाल है मेरे भाई, सवाल में यहाँ पर क्या है कि एक विक्रेता ने 1 रुपए में 22 बटन खरीदे हैं, ठीक है। तो अगर हम यहाँ देखें तो क्या कहेंगे, एक विक्रेता ने मेरे भाई यहाँ पर 1 रुपए के अंदर में कितने खरीदे हैं, तो मेरे भाई 22 बटन उसने खरीदे हैं,
ठीक है, 10% का लाभ प्राप्त करने के लिए। अब इसने खरीदा है, सबसे पहली बात तो अगर इस बटन को इसने बेचा होता तो प्रॉफिट होता तो हम 100 में जोड़ देते हैं, लॉस होता तो 100 में हम घटा देते हैं। ना बच्चों इसने प्रॉफिट में बेचा है, ना इसने लॉस में बेचा है, इसने तो खरीदा है। तो जो चीज को आप खरीदते हो ना, वो अपने आप में मेरे भाई 100% की मान होती है। कितने की मान होती है? तो 100% की मान होती है। इस बात को आप यहाँ पर ध्यान रखना। एक भाई बोलता है दिल्ली में बारिश हो रहा है। नहीं भाई, हो रहा है? अच्छा, पता ही नहीं चल रहा यार, अभी हो रहा है बाहर बारिश। चलिए बहुत बढ़िया भाई, कश्मीरी गेट पे हो रहा है। तो आपको बड़ा कश्मीरी गेट का पता है, कौन है वहां पे जो खबर दे रहा है आपको? अच्छा, मोहतरमा है वहां पे, ठीक है। तो भाई साहब देखो, हमें तो नहीं पता था बारिश हो रहा है, लेकिन एक भाई साहब हमारे यहाँ बैठे हैं, मोहतरमा इनकी वहां पे रहती हैं, तो बताया इन्होंने कश्मीरी गेट साइड में बारिश हो रहा है। तो जाइए फिर थोड़ा साथ वाथ दीजिए मैडम का, एकदम नहाने वाने में, घूमने में, बारिश का आनंद लेने में, थोड़ा कैफे वैफे रेस्टोरेंट लेकर के जाइए, एकदम सड़कों पे निकलिए। मुस्कुरा रहे हैं, बताइए कहाँ गलत जगह बैठे हुए हैं आप? जाना चाहिए, थोड़ा आनंद लेना चाहिए एकदम। ठीक है, तो 1 रुपए में 22 वस्तु खरीदी है, और यहाँ पर जो है खरीदी है तो मतलब 100% का मान है। ठीक है, अब यहाँ पर कहा गया मेरे भाई, यहाँ पर जो है 10% का मेरे भाई लाभ प्राप्त करने के लिए 1 रुपए में कितना बेचना होगा। मतलब जिंदगी तो भाई तुम ही लोग जी रहे हो यार, हमको तो लगता है हमारा क्या ही जीवन है, बताओ। पढ़ाने पढ़ाने में ही सब हो जाएगा हमारा, है। 1 रुपए में कितना बटन बेचना होगा, तो यहाँ पर 1 रुपए में हमारा कितना हो जाएगा, तो x हो जाएगा यहाँ पे। और उसके बाद में 10% का लाभ के लिए 100 में 10 का लाभ, तो इतना हो जाएगा। ये सीपी था इसीलिए इतना रह दिया, ये एसपी था तो प्रॉफिट है तो जोड़ देंगे, लॉस है तो घटा देंगे। बस मेरे भाई यहाँ पर जो है इतना ही सी बात है। आजकल के बच्चे देखिए कितना आनंद ले रहे हैं यहाँ पे, और हम लोग जो है यहाँ मेहनत कर रहे हैं और घर द्वार संभालने में लगे पड़े हुए हैं। बट कोई बात नहीं, ठीक है, चलो तुम ही लोग जीवन जी लो, यही अच्छा है। 5 से मेरे भाई यहाँ पर काटो 20 बार में, x बराबर 20, बस बात खत्म। तो कितना आ जाएगा बच्चों? 20 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 20 आ जाएगा। चलिए, एलिगेशन मेथड नहीं कराए हैं, सब्र करो अनूप भाई, सब कराएंगे। जीवन हो तो हमारे सोहेल भाई जैसी हो, वरना ना हो, बताइए। चलो, अब मेरे भाई देखो, यहाँ पर बेईमानी के कई सारे रूप आपने देखे हैं, ठीक है। बेईमानी के कई सारे रूप देखे, बेईमानी के कई सारे आपने रूप देखे हैं, लेकिन बेईमानी का अब आप एक रूप देखोगे, और वो रूप यहाँ पर क्या है? मिक्सिंग। यहाँ पर मेरे भाई क्या है? मिक्सिंग वाले सवाल है, ठीक है। और मिक्सिंग वाले सवालों का मेरे भाई यहाँ पर क्या है? राज। तो मिक्सिंग वाले सवालों के केस में दोस्तों यहाँ पर ये है, ठीक है। तो मिक्सिंग वाले सवालों में मेरे भाई यहाँ पर ये कहानी बन जाती है कि कोई दूध वाला है, और वो दूध वाला क्या करता है मेरे भाई? मिक्स करता है। ऐसे मान करके चलो कि जैसे दूध गांव से उठाता है, वो जिस रेट में, उसी रेट में तुम्हें ला करके देगा, बस बीच रास्ते में वो उसके अंदर में पानी मिला देगा, और पानी मिला करके तब बोलेगा कि सर ये लीजिए, जो है आपके लिए शुद्ध एकदम दूध लेकर के आए हैं, और उसी रेट में दे रहे हैं जिस रेट में हम जो है गांव से उठाए हैं। हम यहाँ पर बोले भाई तुम्हारा फायदा क्या है ये बताओ, गांव से तुम उठाए, किराया भाड़ा भी लगा होगा, मेहनत भी कह रहे हो, 2 पैसा नहीं कमाओगे तो कैसे काम चलेगा? अरे सर आपके लिए एकदम हित ही में है, पूछिए मत, एकदम आपके लिए तो क्या नहीं है, सब हाजिर है। आपसे पैसा कमाएंगे हम, बताइए। ठीक है, तो आपसे कमा लेंगे, एकदम हराम वाला कमाई हो जाएगा, एकदम गोलीबारी, पूरा शब्दों से दिए हुए, वो एकदम बढ़िया बढ़िया मक्खन लगा रहा है। हम भी बोले यार देखो जीवन में ऐसा इंसान होना चाहिए, और यहाँ पर हम दूध खरीद लिए। जब जा रहे हैं मेरे भाई, यहाँ पर हमारे पास एक मशीन है, ठीक है। वो मशीन ऐसी है यहाँ पर जो दूध अलग कर देती है, पानी अलग कर देती है। जब हमने उसमें टेस्ट किया तो पता चला इसमें पानी की मिलावट है। कितने % पानी की मिलावट है मेरे भाई, यहाँ पर वो मशीन बता देती है। और एक्चुअल में दुनिया में एक ऐसी मशीन एग्जिस्ट भी करती है, मजाक से हटके सारी बातें, जो सच में बता सकती है कि उस दूध के अंदर में मिलावट जो है वो कितना % किया गया है। वो डेंसिटी के आधार पर बताती है, ठीक है। दूध की जो डेंसिटी होती है ज्यादा होती है, पानी की कम होती है, उसके आधार पर वो बता देती है। तो भैया वहां पर हमारा दूध वाला जो है वो पकड़ा गया। तो गणित के भाषा में अब हमें बस यही बताना है कि वो जो भाई साहब थे, मिलावट करके जो जीवन अपना चला रहे थे, उन्हें लाभ हुआ तो हुआ कितना, कैसे हुआ, कैसे कमा रहे थे, उनकी जो पूरी ये प्रणाली है, चेन है, वो कैसे चल रहा था। तो असल में अगर हम यहाँ देखें तो हम यहाँ पर क्या कहेंगे, तो हम यहाँ पर मेरे भाई एक ही बात बोलेंगे। सबसे पहले तो हम यहाँ पर कहेंगे मेरे भाई देखो, ये हो गया मेरे भाई यहाँ पर दूध जो उसने खरीदा है। तो ऐसे मान करके चलो कि मेरे भाई दूध उसने 4 लीटर खरीदा है,
मिल्क मेरे भाई कितना खरीदा है, 4 लीटर। 1 लीटर मिल्क के दाम है 1 रुपए, तो 4 लीटर मिल्क का दाम कितना होगा, 4। तो यहाँ पर एक कंटेनर है मेरे भाई, और ये कंटेनर में कितना दूध मौजूद है, तो 4 लीटर मौजूद है। ठीक है, तो ये भाई साहब 4 लीटर का दूध खरीदे हैं 4 रुपया में। उसके बाद में यहाँ पर क्या करते हैं, इस कंटेनर के अंदर में मेरे भाई यहाँ 2 लीटर क्या डालते हैं, तो 2 लीटर मेरे भाई यहाँ पर जो है ये पानी डालते हैं। अब ऐसे मान करके चलो कि सर यहाँ पर ये जो है 2 लीटर क्या डाल रहा है, तो वाटर डाल रहा है। अब इसके जार में कितना हो जा रहा है, अब इसके जार में मेरे भाई यहाँ पर जो इसका मटका है उसके अंदर में हो जा रहा है 6 लीटर। समझना मेरी बात को, क्या हो जाता है, 6 लीटर। तो जैसे ये 4 लीटर क्या था, तो ये 4 लीटर मेरे भाई इसके जार में यहाँ पर जो है, मैं सारी चीजें के खोल करके बता दे रहा हूँ। ये 4 लीटर इसके जार में मेरे भाई दूध था, इसने यहाँ पर क्या किया है, 2 लीटर पानी डाला है। अब जो इसके पास में है ना वो दूध है ना वो पानी है, वो दोनों का मिश्रण है। और मिश्रण है तो उसको हम यहाँ पर क्या बोलते हैं, हम उसको यहाँ पर मिक्सचर बोलते हैं। मिश्रण है तो हम क्या कहते हैं, मिश्रण कहते हैं मेरे भाई। ठीक है, तो इस भाई के जो जेब से लगा यहाँ पर वो क्या लगा, तो इस भाई के जो जेब से लगा वो ये लगा, 1 रुपए लीटर के हिसाब से 4 लीटर दूध खरीदा है, तो यानी कितने रुपया, तो 4 रुपया। 1 लीटर के हिसाब से 4 रुपया। ठीक है, मेरे भाई यहाँ पर 2 रुपया का पानी लगा है, 2 रुपया का पानी, पानी 2 रुपये का नहीं लगा, पानी 0 रुपीज का लगा है। ठीक है, और इसने मुझे 1 रुपया लीटर के हिसाब से बेचा है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर मेरे भाई जो है वो 6 रुपये हो जाएंगे। तो सामान है 4 का, बेचा है 6 में, फायदा कितने का, 2 का। तो अगर हम प्रॉफिट की बात करें मेरे भाई यहाँ पर, तो कितने का फायदा है, 2 का है। कितने के ऊपर में है, 4 के ऊपर में है, इनटू कितना करेंगे मेरे भाई, 100। समझ में आ रहा है, जो फायदा है वो कितने का है बच्चों, 2 रुपए का। और उसने अपने जो जेब से लगाए हैं वो यहाँ पर मेरे भाई लगाए हैं कितने, 4। तो 2 का फायदा 4 के ऊपर इनटू कितना, 100%। अगर हम देखें तो हम यहाँ पर सीधा सीधा कहेंगे कि सर यहाँ प्रॉफिट हमारा 50% का होगा, प्रॉफिट हमारा कितने का होगा, 60% का होगा। अब यहाँ पर आपने प्रॉफिट निकाल दिया। ऐसे सवालों में अब रिवर्स भी कई बार आपसे पूछा जाता है। अब मान लीजिए हम यहीं प्रॉफिट दे दें आपको, और हम ये कहें कि तुम हमको ये बताओ कि अगर 50% का प्रॉफिट हो रहा है तो पानी हो गया, दूध हो गया और यहाँ मिक्सचर हो गया, इनका अनुपात क्या है। जैसे अगर हम अभी अनुपात देखें यहाँ पर, तो मेरे भाई जैसे दूध हमारा इतना है, पानी हमारा इतना है, तो जो अनुपात है मेरे भाई वहाँ 2 और 1 के रेशियो में है। तो अगर हम अनुपात निकालना चाहें तो हमें कैसे पता चलेगा। अगर मैं इसी क्वेश्चन का रिवर्स पूछ करके अगर मैं यहाँ पर ऐसे दे दूं कि प्रॉफिट मेरे भाई यहाँ पर है 50% का, तो 50% के प्रॉफिट में वैल्यू हमारी कितनी हो जाएगी, 1/2 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी मेरे भाई, 1/2 हो जाएगी। ऊपर वाली चीज हमेशा यहाँ पर जो है लाभ के बारे में बताती है, यानी पानी के बारे में बताती है। नीचे वाली चीज हमेशा मेरे भाई यहाँ पर दूध के बारे में बता रही होती है। तो अगर हम यहाँ देखें तो हम यहाँ पर क्या कहेंगे, तो हम यहाँ पर देखें कि ये हमारा मिल्क है, ये हमारा मेरे भाई यहाँ पर वाटर है, और यहाँ पर ये हमारा क्या है, तो ये हमारा मिक्सचर है। तो दूध हमारे सामने कितना है, 2 है। पानी हमारे सामने कितना है, 1 है। तो मिश्रण हमारे सामने कितना होगा, 3 होगा। तो हमारे सामने दोनों बातें होता है। ये वाले क्वेश्चन पेपर में बहुत कम आते हैं, ज्यादातर जो सवाल होते हैं वो ये वाले पूछे जाते हैं। लाभ का परसेंटेज दे करके सभी चीजों का अनुपात पूछा जाता है। तो ऊपर जो आता है वो पानी होता है, नीचे जो आता है वो दूध होता है, जोड़ देंगे दोनों को तो मिश्रण मेरे भाई यहाँ पर बन जाएगा। ठीक है, तो इसी के ऊपर में जो सवाल है 98 नंबर, जरा आप एक बार उसको देखिए और प्यार भरी नजरों से देखिए कि एक बेईमान दूध वाला दूध को लागत मूल्य पर बेचता है, दूध में पानी मिलाता है और इतने % का क्या होता है, तो लाभ कमाता है। अगर हम यहाँ देखें तो मेरे भाई 16 सहित 2/3% का उसको लाभ हो रहा है। इतने % के लाभ होने का मतलब यहाँ पर 1/6, 1/6 का मतलब यहाँ पर ये हमारा क्या है, तो ये हमारा मिल्क है, और ये हमारा मेरे भाई यहाँ पर क्या है, तो ये हमारा मेरे भाई पानी है। ठीक है, अब कहा गया मिश्रण में दूध का अनुपात ज्ञात करिए। मिश्रण से दूध का, यानी मिश्रण और फिर उसके बाद में किसका हो जाएगा, फिर उसके बाद में मेरे भाई यहाँ पर मिल्क का हो जाएगा। तो अगर हम देखेंगे तो मिल्क का मेरे भाई यहाँ पर 6 हो जाएगा और मिश्रण हमारा कितना हो जाएगा, तो 7 हो जाएगा। 7:6, ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट आंसर है। 7:6 हमारा ये आंसर होगा। एक भाई कहता मिक्सचर एलिगेशन से भी हो सकता है क्या, इसमें क्या मिक्सचर एलिगेशन लगाओगे यार, गजब की बात करते हो। इसमें कुछ हमें थोड़ी मिक्सचर एलिगेशन लगाना है, जबरदस्ती की बात है ये तो। ठीक है, चलिए 99 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताइए। 99 नंबर क्वेश्चन का आंसर कितना होगा, फटाफट बताइए जल्दी से।
ठीक है, आ जाओ मेरे भाई यहाँ पर। तो कितना आंसर आया, एक बेईमान दूध वाला दूध को लागत मूल्य पर बेचता है और दूध में पानी मिलाता है और इतने परसेंट का जो है वो मेरे भाई यहाँ पर लाभ कमाता है। तो अगर हम देखें मिश्रण से दूध का अनुपात, तो सबसे पहले 14 सही 2/7% की अगर हम बात करें तो ये हमारा हो जाएगा 1/7 के बराबर। अगर आप यहाँ पर देखोगे तो ऊपर वाला जो है मेरे भाई यहाँ पर वो पानी है, ठीक है, और नीचे वाला जो है मेरे भाई यहाँ पर वो क्या है, तो मेरे भाई यहाँ दूध है। अगर हम देखेंगे यहाँ पर तो मिश्रण से दूध का अनुपात, ये हमारा मेरे भाई मिश्रण होगा और यहाँ पर ये हमारा क्या होगा, दूध होगा। तो यहाँ पर मिश्रण हमारा कितना होगा, मिश्रण हमारा 8 होगा और पानी कितना होगा, तो पानी हमारा 1 होगा। लेकिन मिश्रण से दूध का अनुपात कहा गया है ना, तो मिश्रण से दूध का अनुपात क्या गया है, तो मिश्रण और यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, मिल्क लिखेंगे। तो मिश्रण 8 है और दूध 7 है, 8 और 7 है, डी फॉर देवसेना है। 8 और 7 है, डी फॉर क्या है बच्चों, देवसेना है। क्लियर है ये बात यहाँ पे। आज ये चलिए 100 यहाँ पर देखते हैं और 100 नंबर सवाल देखते हैं और यहाँ पर एक आखिरी जो नेल है वो इस पे मारते हैं, द लास्ट नेल इन द कॉफिन। इसका आंसर फटाफट मेरे भाई यहाँ पर बताइए आप लोग, ठीक है, जल्दी से। जल्दी से बताइए भाई यहाँ पर। अमन यादव कहते हैं सर आपसे पढ़ा था मैंने और मेरा यूपी पुलिस में हो गया। चलिए बहुत बढ़िया बात है, ठीक है। तो यहाँ पर कहा गया एक दूध वाले ने मेरे भाई यहाँ पर इतने रुपए में 90 लीटर दूध जो है वो खरीदा है, 15 लीटर पानी मिलाया है। यदि वह इसे 19 रुपए प्रति लीटर पर बेचता है तो उसका लाभ का जो परसेंटेज है वो यहाँ पर क्या होगा। बहुत बढ़िया बात है मेरे भाई यहाँ पर। एक बात मैं आपसे पूछना चाहूंगा यहाँ पूरे सवाल के दौरान में। सबसे पहले आप यहाँ पर ये देखिए कि मेरे भाई जो खरीद पड़ी है वो कितने की पड़ी है। तो आप यहाँ बोलोगे सर देखो यहाँ पर क्या कहा गया, दूध वाले ने 1630 में, तो यहाँ पर जो उसने अपने जेब से खर्च किया है ना सर, वो यहाँ पर 1630 रुपए किए हैं। जो उसने अपने जेब से खर्च किया है वो कितना किया है, तो 1630 रुपये उसने किया है। अब बात करते हैं सर यहाँ पर जो है, और 15 लीटर पानी मिलाता है और 19 रुपए के हिसाब से बेच देता है। अब अगर हम बेचने की बात करें तो बेचा उसने किस रेट पर है, तो बेचा उसने मेरे भाई 19 रुपए के हिसाब से है। और कितना मेरे भाई यहाँ पर बेचा है, 90 लीटर और 15 लीटर, 105 लीटर मेरे भाई यहाँ पर बेचा है। ठीक है, तो बहुत आसानी से हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि सर समझिए ये उसके खरीदने की कीमत है और ये उसने बेचने की कीमत है। क्योंकि बेचते वक्त में उसने क्या बेचा होगा पता है, बेचते वक्त में मेरे भाई यहाँ पर 90 लीटर जो दूध है वो और 15 लीटर पानी यानी 105 लीटर बेचा होगा। और हर किसी को कितने कैरेट पे, तो हर किसी को 19 कैरेट पे। मैंने जीवन भर एक बात कहा कि लाभ और हानि जब भी तुम पढ़ते हो तो रेशियो पर काम करो। तो मेरे भाई अगर तुम यहाँ पर 19 में देखोगे तो यहाँ पर ठीक है, ठीक है, 19 का 7 गुना कितना होता है भाई, 963, 6 7 एकम 7 6 13। ठीक है, तो मेरे भाई यहाँ पर आप इसे कैसे करोगे, तो या तो आप इसे मल्टीप्लाई करके तब देख लो, मल्टीप्लाई ही करना पड़ेगा। रेशियो देख लो सबसे बढ़िया होगा। जैसे 5 से काटोगे, 5 का 3 गुना मेरे भाई 15 हो जाएगा। उसके बाद में 13, 5 का 2 गुना 10 और मेरे भाई इतना। और अगर हम 5 से देखेंगे तो हमारा इतना बार में मेरे भाई। क्या हम और इसे और काट सकते हैं, तो नहीं, बेसिकली हम इसे मल्टीप्लाई करते हैं। तो खरीदने की हमारी ये कीमत है और बेचने का 19 का 1 गुना 19, 19 दूना 38 और एक मेरे भाई इतना। तो कुल मिलाकर के जो लाभ का परसेंटेज है वो हम देखें तो क्या होगा। इसमें प्रॉफिट का जो परसेंट है वो देखो, 9 से 6 गया इतना, 9 से 2 गया इतना, इतने का फायदा कितने के ऊपर में, 326 के ऊपर में, इंटू कितना मेरे भाई यहाँ पर 100%। 73 का फायदा इतने के ऊपर में, इंटू कितना मेरे भाई यहाँ पर इतना परसेंट। अगर हम इसको मेरे भाई डिवाइड करके यहाँ देखें तो हम यहाँ पर क्या कहेंगे, तो हम बोलेंगे सर 7300 से मेरे भाई यहाँ पर जो है आप 326 को यहाँ भाग करो। जब आप इसको भाग करोगे तो यहाँ पर क्या होगा, 326 का 2 गुना मेरे भाई 672, 652 मेरे भाई यहाँ पर, इसका डबल 652 हो जाएगा। तो मेरे भाई 48 और 30 मेरे भाई 78 बचेगा यहाँ पे 780। 326 का यहाँ पर फिर वही बात है, 2 बार में आ जाएगा। तो 22 बार से कौन सा ऑप्शन दिख रहा है भाई, 2 बार ऑप्शन दिख रहा है। फिर यहाँ पर कितना हो जाएगा, 652 हो जाएगा यहाँ पे। 10 से 2 गया तो आपका 8, 7 से 5 गया तो मेरे भाई 2। ठीक है भाई, और यहाँ पर 128। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो और हमारा जा सकता है क्या, तो बोलेंगे सर 22 बार में यहाँ पर जा रहा है, कुछ तो गड़बड़ है यार। ठीक है,
यहाँ पर कुछ गड़बड़ लग रहा है मुझे, एक बार रुक जाओ, चेक कर लेने दो मुझे। यहाँ पे सही है, कोई गड़बड़ नहीं है। तो यहाँ पर मेरे भाई 128 आ जाएगा और नीचे में हमारा कितना आ जाएगा, 326 आ जाएगा और इतना परसेंट हमारा। अगर हम आगे यहाँ देखें तो हम यहाँ पर कहेंगे सर ये दोनों भी अभी भी स्टिल कट सकते हैं, अभी भी सर इनका इलाज है यहाँ पे। तो अगर हम देखें यहाँ पर तो हम यहाँ पर क्या कह सकते हैं, तो सर यहाँ पर जो है 2 से कट सकता है ये 64 बार में, और 2 से कट सकता है सर यहाँ पर 16 और मेरे भाई 3 बार में। तो बेसिकली आंसर आ जाएगा 22 सही 64/163। यहाँ पर ये हमारा बिल्कुल सही उत्तर होगा। कौन सा ऑप्शन होगा, तो डी फॉर देवसेना होगा। ठीक है, ये हमारा क्या होगा, डी फॉर देवसेना होगा। ठीक है, तो ये मेरे भाई होता है आपका 100 नंबर तक सारा का सारा मेरे भाई आपका सवाल खत्म। जो पढ़ेंगे हम लोग कल पढ़ेंगे। ठीक है, चलो भाई, तो कल मेरे भाई मिलते हैं यहाँ पर आपके अपने गंतव्य टाइम पर। ठीक है, 4:30 की जो आपकी टाइमिंग है, 4:30 पर ही हम लोग तसल्ली से आराम से मिलेंगे। और यूपीएसआई वाले भाइयों को 3 बजे भी मिलेंगे और बाकी इस पे भी। ठीक है, चलिए ध्यान रखिए अपना, खुश रहिए, मस्त रहिए। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आज जुड़ने के लिए। शुरुआत करते हैं फिर से एक नए टॉपिक के साथ में। ठीक है, चलिए बाकी यूपीएसआई वाले अपने टेलीग्राम पर आ जाओ, एक इंपॉर्टेंट ऑडियो मैसेज जो है उनको देना है।